देखिए, मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और हमारे यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता को अपने बारे में कुछ नहीं सोचना होता। जो सोचते हैं, जिन्होंने इस बारे में निर्णय करना होता है, ये उनका काम है। और कभी भी मैं आप लोगों से भी एक निवेदन करता हूँ, अगर किसी के बारे में कोई अच्छी बात, कोई प्रशंसा की जाए तो कम से कम उससे तो नहीं पूछना चाहिए। पूछना चाहिए तो जिन्होंने प्रशंसा की उनसे पूछना चाहिए। अच्छा सर, उपचुनाव को लेकर आपने भी जो है वहाँ पर प्रचार किया कि क्या लग रहा है आपको? क्योंकि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के कार्यकाल को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं और काम भी गिनवाए जा रहे हैं। देखिए, मैं तो अभी प्रचार वहाँ करने गया नहीं, लेकिन मुझे जो समाचार मिल रहे हैं, हमारे जो कार्यकर्ता लगे हैं, हमारे पार्टी के मंत्री, विधायक और सब लोग वहाँ गए हैं। जननायक जनता पार्टी के जो हमारे नेता हैं वो भी वहाँ गए हैं। हाँ, आज से मेरा उसमें कार्यक्रम में योगदान होगा और आज मैं एक युवाओं के साथ युवा संवाद एक कार्यक्रम जो है हमने तय किया है। उसमें हज़ारों युवा जो साथ जुड़ने वाले हैं। निश्चित रूप से उनके जो मन की आकांक्षा है वो भी मुझे जानकारी मिलेगी और मुझे भी प्रदेश के युवाओं के लिए जो हमने पहले सोचा है, जो हमारा ब्लूप्रिंट है, सब हम बताएंगे। हरियाणा का युवा, उसका भविष्य उज्ज्वल है और उसके चाहे शिक्षा है, चाहे उसका स्किलिंग है और चाहे खेल के नाते से उसका जो भविष्य है, इस प्रकार से युवाओं का रोज़गार, ये सब बातें हमारे ध्यान में हैं और हम लगातार उस पर लगे हुए हैं। हमारे यहाँ कुल मिलाकर के प्रदेश का हर वर्ग वो हमारी सरकार से संतुष्ट है, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, मुख्यमंत्री महोदय 3 साल का आपने रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जनता को बताया, लेकिन विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नशा, भ्रष्टाचार, महंगाई और जिस तरह से मैं विपक्ष के बारे में हमेशा एक ही बात पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि वो किसी भी बात की प्रशंसा कभी करेंगे नहीं। अगर रचनात्मक तौर पर विपक्ष काम करता तो कहीं ना कहीं अपनी गतिविधियों को लेकर आगे बढ़ता। वो हमेशा अच्छे काम की बुराई, बुरे काम की बुराई, न्यूट्रल काम की बुराई, उनका काम, विपक्ष का काम केवल विरोध के नाते विरोध करना रह गया है और कुछ नहीं है। वो कम से कम अगर हम बताते हैं उनके 10 साल जो उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस प्रदेश में जिस प्रकार का एक कुरीति पूर्वक जैसा उन्होंने शासन की व्यवस्था उस समय की थी, हमने उन सब कुरीतियों को दूर किया है। आज प्रदेश की जनता एक प्रकार से स्वच्छ प्रशासन की जो हकदार बन हामी भर करके आगे बढ़ रही है, उसमें मुझे भी अच्छा लगता है कि हमने एक स्वच्छ प्रशासन दिया और एक भ्रष्टाचार के ऊपर चोट मारी है। हमने कास्ट सिस्टम पर भी चोट मारी है। हमने 5S जैसे मैंने कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान, इसके ऊपर सब लोगों को लाने की कोशिश की है। हरियाणा की बात हमने की है। हरियाणा में कभी भी हमने इस प्रकार के क्राइम और करप्शन और कास्ट, इन सब चीज़ों से दूर रखा है और आगे भी कभी इन चीज़ों को पनपने नहीं दिया जाए। अच्छा, मुख्यमंत्री महोदय, एक प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल कई दिन से चल रही है, आज 11वां दिन है। कई दौर की मीटिंग भी हो चुकी है, लेकिन उनका आरोप है कि आज फिर एक मीटिंग है और मुझे लगता है उसके अंदर मामला हल हो जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू। ये लोग आदमपुर हल्के के हैं और सीएम साहब से हम परिचय दे जोगीराम खोंडिया और धानक समाज के ये सारे के सारे एक प्रतिनिधि मंडल है। गांव के 36 गांव के सभी गांव के एक 2 प्रतिनिधि मंडल हैं और सीएम साहब से हम आश्वासन देने आए हैं कि बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट जिताएंगे, ये कहने आए हैं हम आज। और वो हम आश्वासन दे आए। सीएम साहब ने हमारी बात सुन ली, क्योंकि 1 तारीख को सीएम साहब ने वहाँ जाना है। तो इस तरह से बैठ के अलग से हमारी समाज की बात नहीं हो सकती थी। अपने समाज की बात हमने रख दी, उनने सुन ली। इलेक्शन के बाद सारी बात पूरी हो जाएगी। बात खत्म। सीएम साहब क्या बोल? बिल्कुल बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा है। हमारा धानक समाज मांग यहाँ नहीं रख सकते अभी, क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता के बाद जितनी मांगे हैं सीएम साहब बड़े ढंग से पहले भी करते रहे हैं और यहाँ थोड़ा सा कुछ 26 साल का गैप आ गया था, उसको पूरा कर देंगे 26 साल। क्या माहौल लग रहा है अभी आदमपुर? मैं को 30,000 प्लस से जीते गए बीजेपी। एक तरफा ही है, एक तरफा। भव्य ने अपना मैनिफेस्टो अलग लगाया, उस पे ना तो किसी बीजेपी की फोटो है ना किसी की पार्टी की। किसके? भव्य ने किसी की वो लाए, जब अपना उन अपने तरीके से लड़ा है इलेक्शन। भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से लड़ रही इलेक्शन और भारतीय जनता पार्टी उसको जिताने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। एक कार्यकर्ता वहाँ लगा हुआ है और बहुत अच्छे वोटों जीते।